नारद जी बोले, अब तक तो हमने शिव जी का गृहस्थ धर्म, गणेश और स्कंद जी की सत्य कथा का उत्तम चरित्र सुना। अब आप हमें शिव जी का वह चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का वध किया है। ब्रह्मा जी बोले, एक समय व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही बात पूछी थी। तब उन्होंने जो कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे महाविद्वान व्यास जी, शिव पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उसके 3 दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें तारकाक्ष, श्रेष्ठ, विद्युन्माली, मंजला और कमलाक्ष सबसे छोटा था। इन तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा ही अद्भुत तप किया। उनको इस प्रकार तप करते देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उन्हें वहां वर देने आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादैत्यो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि हे देवेश, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवध्यय कीजिए, हम सब अजर अमर रहे। तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु गिरीश शंकर जी का स्मरण कर बोले, हे असुरो, अमृतत्व त्याग और जो चाहो मांगो। कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं होता। मृत्यु में कोई कारण लगाकर वर मांगो जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाए। तब उन्होंने पितामह से कहा कि आप हमें सुरक्षित 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए जो किसी के भी ध्वस्त किए ध्वस्त ना हो। यह कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे का पुर निर्माण कर देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें ना मार सकेगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी ने मय को बुला उन तीनों के लिए 3 पुर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। मय ने परिश्रम से तीनों पुरों का निर्माण किया। एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था। इस प्रकार तारक के वे 3 महाबली पुत्र अपने अपने पुर में रह आनंद के भोग भोगने लगे। ब्रह्मा जी के वर से वे त्रैलोक्य को नष्ट कर महान राज्य करने लगे। व्यास जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, फिर क्या हुआ और देवता कैसे सुखी हुए? सनत कुमार जी ने कहा, तब इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से दग्ध हो इंद्रादि देवता दुखित हो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने संतोष देकर शिव जी के पास जाने की आज्ञा दी। उन्होंने बतलाया कि यदि शिव जी प्रसन्न हो जाए तो कार्य हो सकता है। तब दुखित देवता शिव जी के पास गए, नमस्कार कर बड़ी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे महादेव जी, तारक के पुत्रों ने हम सब इंद्रादि देवताओं को पराजित कर दिया है। त्रिलोक को अपने वश में करके हमको नष्ट कर सारे संसार को उजाड़ दिया है। हे शंकर जी, जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं होता तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्रादिक देवताओं के इन वचनों को सुनकर उनके उत्तर में शिव जी ने कहा, शिव जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूँ, परंतु जब तक वे मेरे भक्त हैं मैं उन्हें मार नहीं सकता। मेरी सम्मति है कि इसके लिए तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ और वे जैसा कहें वैसा करो। तब यह सुनकर इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर उन्हें विष्णु के पास ले गए। उन्होंने अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र ही विष्णु भगवान से निवेदन किया। विष्णु जी ने सब बातें सुनकर यज्ञों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही यज्ञगण वहां तत्क्षण आ उपस्थित हुए। तब उन्हें दिखाकर विष्णु जी ने इंद्रादि से कहा कि हे देवताओं, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो। यज्ञों से ही त्रिपुरों का विनाश होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, अच्युत भगवान के यह वचन सुनकर उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवगण उन यज्ञेश का स्तवन करने लगे। उस
यज्ञ कुंड से एक महान शरीर वाला शूल शक्तिधारी हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। उन भूतों से विष्णु जी ने कहा, हे भूतगणों, देव कार्य के लिए तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही त्रिपुर नगर को जाकर उन्हें नष्ट कराओ। विष्णु जी के इन वाक्यों को सुनकर वे भूतगण दैत्यों के त्रिपुर नगर को गए, परंतु ज्यों ही वे उनके पुर में प्रविष्ट हुए कि त्यों ही त्रिपुरों के तेज से वे भस्म हो गए। जो बच गए वे विष्णु के पास भाग आए। उनका संहार सुन विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, धर्मात्माओं का नाश नहीं हो सकता। अभी त्रिपुर धर्मात्मा है, उन्हें कौन मार सकता है। शिव का पूजक तो कैसे भी पापी हो, पापों से मुक्त हो जाता है। यह विचार कर विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि अब आप लोग अपने घर जाइए, मैं यथासाध्य आपकी सहायता करूंगा। नहीं होगा तो उन तीनों दैत्यों को रुद्र से विमुख करा उन्हें भस्म कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, उनकी आज्ञा मानकर देवता अपने धाम आए। विष्णु जी उनके हित का विधान करने लगे। उसी सर्व पापनाशक वृत्तांत को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो।